नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्रप्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय थोड़ा सा जो सिलेबस का बदलाव वगैरह हुआ है, थोड़ा सा सब मतलब वक्त बदला है ना। एकाएक थोड़ा सा भौकाल मच गया है इस फील्ड में। तो खोजे सब लोग, ठीक है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कल ही, चाहे कल या परसों, हाँ एक आध दिन हो गया, हमने वीडियो डाला था आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, जो कि मेन सब्जेक्ट हैं क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के। हालांकि कहीं कहीं ये सारी चीजें भी मेन में आ जाती हैं, तो जो मेन मुद्दा होता है उसके ऊपर हमने सिलेबस का बना दिया। हिस्ट्री का क्लियर कर दिए, ज्योग्राफी का क्लियर कर दिए और तो और आपके पॉलिटिकल साइंस का क्लियर कर दिए। ठीक है, अब बचा कुछ, तो इनको कहें छोड़े, क्या हमारा बिगाड़े हैं भैया, इनको भी ले लो साथ में, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो है सोशियोलॉजी का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस और अंग्रेजी का, इंग्लिश का सिलेबस जो है क्लियर कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज और, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। देखिए पिछले सिलेबस वाले पे मतलब जितना हो सका मैक्सिमम हम कमेंट आपके रिप्लाई किए हैं, इस वीडियो में भी करेंगे क्योंकि आपको डाउट एकदम नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, बाकी इस वीडियो में आपका ये तीनों सिलेबस एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, सोशियोलॉजी की। आपका देखिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सिविक्स तो क्लियर हो गया, ज्योग्राफी तो क्लियर हो गया, उसके सिलेबस में तो कुछ डाउट है नहीं। ठीक उसी तरीके से कुछ बदलाव नहीं है। 2 टर्म में परीक्षा होना है आपका। पहले भैया एक बार में होता था, इस बार 2 बार में होगा। पहले 100 नंबर हम मार्च के समय में, चाहे अप्रैल मार्च, यही जो फरवरी से अप्रैल का पीरियड होता था, इसके बीच में जाते थे, 100 नंबर का पेपर दे करके चले आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए हम लोग के लिए आरामदायक बनाया गया, तो बोला चलो भाई 2-2 बार पेपर दे दो। तो हो सकता है आपका नवंबर के आसपास परीक्षा हो जाए, उसके बाद एक तो मार्च के आसपास परीक्षा हो जाए, टर्म 1 और टर्म 2। तो आपको टर्म 1 में जो चीजें दी गई हैं वो पढ़ना है और टर्म 2 में जो चीजें दी गई हैं वो पढ़ना है। 50-50 नंबर का परीक्षा होगा। अरे जैसे पहले हाफ ईयरली एनुअल नहीं चलता था, वही सिस्टम है। चलो आ जाओ सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर आता है। 2 बुक यहाँ पर हैं आपकी। कैसे, तो इस बार क्या पढ़ना है आपको, सिंपली एकदम बहुत ही आसान तरीके से दे दिया है। देखो टर्म 1 में 40 नंबर का पूछा जाएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टर्म 2 में भी 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बचा 10-10 नंबर, प्रोजेक्ट के लिए डिवाइड कर लो। क्या ये टर्म 1 में भी 10 नंबर प्रोजेक्ट के लिए डिवाइड कर लो, हो सकता है यहां से 10 नंबर का प्रोजेक्ट पूछेगा और यहां से 10 नंबर का प्रोजेक्ट पूछेगा, तो 20 नंबर के आपके प्रोजेक्ट हो गए। 40 टर्म 1 में, 40 टर्म 2 में और 20 नंबर के प्रोजेक्ट, टोटल हो गया ना 100 मार्क्स। ठीक है, अब आइए टर्म 1 में चलते हैं। टर्म 1 में अच्छा देखो, इस वीडियो में जो जो आपको पढ़ना है बस उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं पढ़ना, क्या काटना, हटाओ, बस इतना पढ़ना है बस। ठीक है, टर्म 1 में 40 नंबर का आपका पेपर आया और उसमें आपको मात्र 4 जो है लेसन पढ़ने हैं। कौन कौन से 4, नहीं सॉरी, हाँ 4 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, जो कि आपका पहला चैप्टर। उसके बाद टर्म्स, कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, ये दूसरा चैप्टर। टर्म 1 में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर ये हो गया, दूसरा चैप्टर टर्म्स, कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी हो गया। उसके बाद तीसरा चैप्टर हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशन। चौथा चैप्टर हो गया कल्चर एंड सोशल, जो है सोशलाइजेशन। ये 4 चैप्टर 10-10 नंबर के आएंगे, 40 मार्क्स का आपका यहां से हो गया। अब चलिए, मिल गया ना। और यहां पर 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। कितने मार्क्स का, 10 नंबर का यहां पर टर्म 1 में प्रोजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट एक ही बार करवा लें स्कूल वाले, या 6-6 महीने वाला करवाएं, वो उनके ऊपर है, टेंशन मतलब। बस 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान में रखो। अब टर्म 2 में कूदो, तो यहां पर कितने चैप्टर्स, मात्र 3 है ना, मात्र 3। 40 नंबर का आपका ये आना है। उसके बाद 3 चैप्टर्स कौन कौन है, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ये देखो भाई 14 नंबर का आपका है ना। उसके बाद दूसरा कूदो, ये हो गया इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट, 14 नंबर का ये आपका। और बचा लास्ट में इंडियन सोशलॉजिस्ट। ये 3 चैप्टर आपके एकदम घनित्व वाला, एकदम तगड़ा वाला। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में मुद्दा क्लियर है। टर्म 1 40 नंबर का, जहां पर 4 ये चैप्टर पूछे जाएंगे, 10 नंबर का प्रोजेक्ट, 50 नंबर खत्म। टर्म 2 में कूदो, 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, 14-14 12 नंबर के, और फिर 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो गया, काम खत्म। सोशियोलॉजी क्लियर, कोई डाउट होगा कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पे। अब देखो इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो जाएगा आपको। एक तो पहले बहुत ही ज्यादा सटा के लिखे, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप चिंता मत करो। इकोनॉमिक्स 100 नंबर की यानी आपकी सेम सिस्टम, टर्म 1 में भी 40 मार्क्स पूछा जाएगा, टर्म 2 में भी 40 मार्क्स पूछा जाएगा, और प्रोजेक्ट 20 नंबर का। सेम वही सिस्टम है, टर्म 1 40, टर्म 2 40 और प्रोजेक्ट 20 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, देखिए टर्म 1 में घुसते हैं तो बाबू यहाँ पे आपकी 2 किताबें हैं, एक हो गया स्टैटिस्टिक्स वाली, एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला। 2 पार्ट है ना, तो यही 2 सिस्टम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या है, ये लाल वाला एक किताब का टॉपिक है और नीला वाला दूसरे किताब का टॉपिक है। ठीक है, कलर चेंज कर दिए, लाल वाला एक किताब का, नीला वाला एक किताब का। यहां पर नीला वाला एक किताब का, हरा वाला दूसरे किताब का। अब समझाते हैं आपको। देखो
40 40 20 तो हो गया, टोटल नंबर 100 आने। अब टर्म 1 में कूदो तो आपकी जो सबसे पहली है बुक स्टैटिस्टिक्स की, किसकी? स्टैटिस्टिक्स वाली किताब है, वहां से आपके ये चैप्टर्स आने हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, इसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा वाला चैप्टर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वाला चैप्टर, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला चैप्टर, इसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें बाबू आप जो एक और देखेंगे ना मेजरमेंट वाला जो है, उसी में सब मीन मीडियन मोड वगैरह जो आपका पूरा सिस्टम है वो आप देख लेंगे। तो टर्म 1 में पहली किताब यानी जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, इससे 3 चैप्टर कह लो, मतलब हैं तो चैप्टर बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर कंबाइन करके दे दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड रिप्रेजेंटेशन वाला जो इंटरप्रिटेशन वाला जो जिसमें मीन मीडियन मोड वगैरह पूछा जाता है, ये आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया जो कि टर्म 1 में आएगा। कितने चैप्टर्स यहाँ पर? 3-4 चैप्टर्स यही जो आपके हैं, और अलग अलग डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अच्छा जी, टर्म 1 में ये पहली किताब का काम हो गया। अब टर्म 1 में ही ये दूसरी किताब जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, 2 किताब है ना, 2 पार्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई दिक्कत इस बात में? टर्म 1 में दोनों पूछना है। स्टैटिस्टिक्स के ये हो गए चैप्टर, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर, इसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, डिमांड वाला जो चैप्टर है ना, उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला जो सेकंड चैप्टर आपका है वो आ जाएगा टर्म 1 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो टर्म 1 में स्टैटिस्टिक्स से इतने चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स से ये नीले वाले चैप्टर, बस और कुछ नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब अपना प्रोजेक्ट डिवाइड कर लीजिए, प्रोजेक्ट वाला वाइज सिस्टम है, 10 इधर 10 उधर, हो सकता है आपके स्कूल वाले एक ही साथ ले लें। अब टर्म 2 में कूदते हैं तो 40 नंबर का टर्म 2 भी आना है, यहां भी वही दोनों किताब स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से आपके कौन कौन से चैप्टर आने हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स, जिसमें आप डिस्पर्शन वाला मेजर करेंगे और तमाम तरीके की चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? कोरिलेशन आएगा, और लास्ट में जो आपका आता है इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर है ना। तो ये कुछ चैप्टर्स आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स का, मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया, इसके बाद जो आपके कोरिलेशन वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद इंडेक्स नंबर वाला जो चैप्टर हो गया, ये आने हैं स्टैटिस्टिक्स के पार्ट से। और जो दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है, वहां पर आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर वाला आ गया और सप्लाई वाला जो चैप्टर है, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ गया और प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो चैप्टर आ गया वो सब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ही आ जाता है। तो मात्र इकोनॉमिक्स का ये सिस्टम है, आपकी 2 किताबें, टर्म 1 में एक किताब से स्टैटिस्टिक्स के पार्ट से ये लाल लाल वाला आना है, टर्म 2 में टर्म 1 में ही दूसरे किताब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से ये नीला नीला वाला आना है। अब टर्म 2 में कूदा जाए तो पहली किताब स्टैटिक्स से ये नीला नीला वाला आना है, और जो दूसरी किताब है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां से ये हरा हरा वाला आना है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है? कोई डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपके इकोनॉमिक्स का सिस्टम। अब बाकी आपका प्रोजेक्ट है, देखो प्रोजेक्ट हो सकता है स्कूल वाले एक बार में ले, या हो सकता है अलग अलग ले लें, तो इस पर चिंता मत करना, ठीक है ना, इस पर चिंता उतना मत करना। अब आते हैं आपके अंग्रेजी में। इंग्लिश में देखो क्या सिस्टम है, बहुत ही आसान सिस्टम है, इंग्लिश में कोनो टिडिम्मा नहीं है। इंग्लिश आपका टर्म 1 में 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, टर्म 2 में 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर? देखो वही हर में वही सिस्टम है, 40-40 पूछा जा रहा है और 10-20 का तुम्हारा प्रोजेक्ट करवा ले रहे हैं, इंग्लिश में ASL हो जाएगा, यही सारी चीजें होनी है जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, तो टर्म 1 और टर्म 2 में आपका 40 मार्क्स का रिटर्न हो गया। क्लियर? और प्रोजेक्ट और ASL जो आपका मिला लिया जाए तो 10-10 नंबर हो सकता है, टर्म 1 में 10 नंबर का पूछ ले, टर्म 2 में 10 नंबर का पूछ ले। ठीक है, तो ये 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ASL जो भी अपना कहना कह लो। अब देखो टर्म 1 में क्या क्या पूछना है और टर्म 2 में क्या क्या पूछना है। कहां पर? अंग्रेजी में। देखो टर्म 1 में सबसे पहले तो आपका पैसेज वाला सिस्टम आता है। क्या आता है? पैसेज जो आप लिखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहा जाता है, तो 13 नंबर का तो पैसेज आ गया आपका आपके टर्म 1 के पेपर में। अच्छा जी, दूसरा क्या आएगा? ग्रामर, राइटिंग और ग्रामर, वही सब नोटिस वोटिस लिखने को दे दें, कुछ लिखने को दे दें, ग्रामर वाला जो पूरा पार्ट है वो आ जाएगा। तो पैसेज हो गया और तो और आपका ग्रामर हो गया, पैसेज हो गया और आपका ग्रामर हो गया जी। उसके बाद बचता है आपका लिटरेचर वाला पार्ट, जो किताबियां पढ़ते हो ना, कहानी कविता सब, वो वाला पार्ट। अब जो आपके लिटरेचर है, ये तीसरा 15 नंबर का, यहाँ पर 2 किताब, एक तो होती है हॉर्नबिल और दूसरा होता है भैया स्नैपशॉट। एक होती है हॉर्नबिल, दूसरा स्नैपशॉट। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर आने ये ध्यान रख लो। आपके ऊपर अभी देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हॉर्नबिल और स्नैपशॉट का टर्म 1 का चैप्टर है। टर्म 1 में हॉर्नबिल से ये पूछा जाएगा और स्नैपशॉट से ये पूछा जाएगा। क्लियर? अलग अलग, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से लेसन है वो आप ध्यान में दे दीजिएगा। यानी कि आपके यहाँ
टर्म 1 की अगर बात करी जाए तो 40 मार्क्स का जो है आपका पेपर हो गया, 10 मार्क्स का आपका ASL हो गया, और उसके बाद इसमें पूछने जाने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, दूसरी चीज यहां पर ग्रामर आएगा, और तीसरी जो आप किताबियां पढ़ेंगे अपना कहानी वानी पढ़ेंगे, वो कहानी से क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 15 नंबर का। कहानी वाली किताब 2 है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। ये हॉर्नबिल का रहा सिलेबस और स्नैपशॉट का टर्म 1 के लिए, क्लियर। और ASL हो गया आपका 10 मार्क्स का, 50 नंबर टर्म 1 में मिल गए। अब इसी का बात अगर हम टर्म 2 में करें, कहां पर टर्म 2 में करें, तो देखो टर्म 2 का भी एकदम डिट्टो सेम सिस्टम है, टर्म 2 का भी डिट्टो सेम सिस्टम है। टर्म 2 में भी आपका यही सिस्टम आना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। लिटरेचर में ये 2 किताब, और इन 2 किताब का सेकेंड टर्म का सिलेबस, सेकेंड टर्म का जो आपका चैप्टर आएंगे वो ये है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट इस बात में नहीं ना। चलिए जी, आपका सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और तो और इंग्लिश का यही सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा टिटिमा वाला बात नहीं है, ठीक है ना। और कुछ कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड में हट रहे हैं, इसको आप एक बार खिचिक से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, ठीक है, नोट कर लिया ना, बस इतना सा काम है। अगर आपको कोई भी अभी डाउट बचता है तो आप फटाफट से नीचे जाकर के कमेंट करिए। और 1 मिनट अब ध्यान से सुन लीजिए, ये रहा, ये है लूसेंट की जीके, ये है अंग्रेजी में, और हिंदी वाली यहां पर रखे हैं कि नहीं, हाँ, और ये है हिंदी वाली, ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है आपकी लूसेंट की जीके। हम लोग 1 अगस्त आने वाला, बस कुछ ही दिन, 1 अगस्त 2021 से इसी लूसेंट को अपने सेकंड चैनल पे, देखो ये जो है ना गीता माना जाता है हर कंपटीशन एग्जाम का, जीके के लिए आदमी यहीं से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, लोग लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए एकदम बिंदास तरीके से 1 अगस्त से पांडे क्लासेस परीक्षा पे सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम पे आपके 12 बाद का क्लैट, एलेट, लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो भी हो, उसके बाद का भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होगा, BA, BA, LLB, उसके बाद आगे जाओगे UPSC दोगे, CSC, UPSC का CSC दोगे, SSC का एग्जाम दोगे, जो भी देना है दोगे, हर जगह मालिक जीके जीएस पूछा जाता है। आपको तो पता है, बताने की तो जरूरत है नहीं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तो भैया एकदम बाइबल है, समझ लो, गीता कुरान सब है ये, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे, इसी का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और बाकी चीजें भी, आपके कोर्सेज भी, हर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उस चैनल पे होगी, तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। और 1 अगस्त से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इसको तो भाई धुआं करना है ना, एकदम बाइबल है ये हमारे। चलो तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो। और तो और अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट करिए, फटाफट से रिप्लाई मिल जाएगा। जुड़े रहिए, क्लास 11 12 का कोर्स यहाँ पर, इसके आगे का सफर उस चैनल पर, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।